हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं निशा लांबा के बारे में। निशा लांबा के बारे में आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम इनकी पर्सनल स्टोरी जो ये अपनी पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब पे, जो भी अपनी स्टोरी पोस्ट करती हैं तो उस स्टोरी के नीचे बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं। आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो भी इस पे कमेंट ज़रूर करके जाएगा, क्योंकि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे जो दुख होता है ना, वो बहुत कम लोगों को नज़र आता है। और वो दुख ना सिर्फ उन्हीं लोगों को नज़र आता है जो उस दर्द को फेस किया हुआ होता है, वरना कोई भी अपनी स्टोरी इस तरीके से नहीं सुनाता है आकर। क्या एक व्यूज़ के लिए? उनको व्यूज़ की क्या ज़रूरत है? जो पूरे दिन सिर्फ जीने के लिए खाती हैं, बाकी पूरा दिन अपने काम, सिर्फ काम 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 को ही अहमियत देती हैं। वो उनको किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपना नाम कुछ इस तरीके से बनाया है कि जो लोग देखे ना, कोई बना नहीं सकता है। ईज़ी नहीं है ये काम करना। पर कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें ये चीज़ें लगती हैं, अखरती हैं कि हाय, एक लड़की सोशल मीडिया पे इस तरीके से भी काम कर सकती है। क्या एक लड़की सोशल मीडिया पे इस तरीके से कर सकती है? और तो और ये लिख कर जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि इन्होंने 10-10 शादी की हुई है। अरे लिखने वालों, ये तो सोचो, उसकी 2 बेटी हैं और अपनी बेटी की कितनी अच्छे से परवरिश कर रही है वो। वो अपना हर एक वीडियो में इस तरीके से दिखाती है जो उनकी खुद की रियल लाइफ है। वो कुछ बताती नहीं है, बनावटी कुछ नहीं दिखाती है। वो वही बताती है जो उनकी लाइफ चल रही होती है। वो पार्क में जाती हैं तो वीडियो अपलोड करती हैं, जिम जाती हैं तो वीडियो अपलोड करती हैं, अदर किसी के घर या कहीं भी जाती हैं तो भी वीडियो अपलोड करके डालती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ, जैसे कि आप सब मेरी वीडियोस भी देखते हैं, मेरी लाइफ भी सोशल मीडिया पे आ चुकी है। मेरी लाइफ का सोशल मीडिया पे आना वही कि जो हम आप लोगों को दिखाते हैं ना 10 से 12 मिनट की वीडियोस में, वही आप लोग देख सकते हैं। अदर हमारी लाइफ में क्या हो रहा है वो चीज़ आप कभी नहीं दे सकते हैं। और सच बताऊं, निशा लांबा की मम्मा, उनको मैं सल्यूट करती हूँ। इसलिए सल्यूट करती हूँ जो उन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छी परवरिश दी और इतने अच्छे से अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं ना कि वो उनकी वैल्यू समझती हैं। उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनको समझने वाली उनके पास फैमिली है। क्या ज़रूरी है एक हस्बैंड का टैग लगना ज़रूरी है क्या? उनसे जो गलती हुई वो अपनी गलती को मानती हैं। कहती हैं कि हाँ, उनसे एक गलती हुई, उनकी लाइफ का एक बहुत बुरा डिसीज़न था जो उन्होंने लिया है। क्या उसकी सज़ा उनको उम्र भर भुगतनी पड़ेगी? अगर उन्होंने ऐसा स्टंट लिया, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, तो क्या बुराई की? आज मैं उन औरतों से ये बात पूछना चाहती हूँ जो वहाँ पर जाकर कमेंट लिख कर आती हैं और ऐसे-ऐसे कमेंट लिखती हैं कि एक औरत होकर, अगर एक सच कहा है किसी ने कि एक औरत की दुश्मन औरत ही होती है। अगर ये कमेंट आदमी करके जाते, जेंट्स करके जाते ना, तो कभी दुःख नहीं आता। औरत होकर इस तरीके से एक औरत के ऊपर कमेंट पास करना, छी यार, कैसे लोग हो तुम। एक बंदा आता है, अपनी दर्द बयां करता है सिर्फ इसलिए कि वो उसको कुछ सुना, उसकी बातें को सुनने वाला होना चाहिए। वो एक फ़ोन उठाता है, फ़ोन में अपनी सारी दिल की बातें कह देता है। फिर जब उसे रियलाइज़ होता है वो उसको पोस्ट कर देता है। और अदरवाइज़ उसकी, वो ये भूल चुका होता है कि जहाँ पर वो पोस्ट कर रहा है ना, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको अ, समझ ही नहीं पाएँगे। पर वो पोस्ट इसीलिए करती हैं वो पोस्ट कि बाकी उन लोगों को छोड़कर जो पॉजिटिव लोग हैं, उनसे उनको प्रेरणा मिलती है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ़ इसलिए वो अपनी स्टोरी पोस्ट करती हैं। सच बताऊँ, जिस तरीके से वो बताती हैं, और मैं सच में चाहती हूँ कि वो इसी तरीके से हमें ज्ञान प्रदान करती रहें। हम जैसी जो औरतें हैं ना, उनको सीख देती रहें। उनकी सीख हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करती है। वो रोल इसलिए प्ले करती है क्योंकि उनकी जो बातें हैं ना, वो दिल तक उतरती है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अपनी जो बातें हैं
वो उस वीडियो में रखूँगी। और जितना कुछ सुना है, जितना कुछ देखा है, कहते हैं ना कई बार आँखों देखा भी झूठा हो जाता है। और इनकी लाइफ तो कुछ ऐसी है जो जब भी आती हैं ये, एक कहते हैं ना हँसता खेलता हुआ इंसान सबको अच्छा दिखाई देता है, पर जो इंसान ज़्यादा हँसता है, ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है ना, वो इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है, बिल्कुल टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। और ये ना एक डिप्रेशन है। अगर आपने इस चीज़ को समझा है, इनकी इस फीलिंग्स को समझा है, इनकी बातों को सुना है ना, तो इनकी बातें ना आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत काम करेंगी। क्योंकि ये डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें दवाई काम नहीं करती है, उसमें कुछ काम नहीं करता है। कितनी ही डॉक्टरी दवाई करवा लो, कितना ही कुछ भी आप कर लो, कुछ काम नहीं करता है। हाँ, डिप्रेशन में वो चीज़ काम करती है जो उस चीज़ से फेस किया हुआ बंदा होता है ना, वो आपको अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करे, वो अपनी स्टोरी आप लोगों को बताए। तो उस स्टोरी से आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, और इस चीज़ से अगर ये सर्वाइव कर सकती हैं, ये बाहर निकल सकती हैं, तो हम और तुम क्यों नहीं निकल सकते हैं? सिर्फ इस डर से कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो अब भी कह रही है, जब आप डिप्रेशन में हैं तब भी आपको कह रही है, जब आप डिप्रेशन से बाहर होंगे तब भी कहेगी, और जब आप इन सब चीज़ों से दूर होंगे ना तब भी कहेगी। क्योंकि ये दुनिया है, और ये दुनिया कभी भी इंसान को एक दूसरे को नहीं समझ सकती। इनको सिर्फ कमेंट पास करने होते हैं। इनकी कुछ छोटी सोच, लोग जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं ना, वो कभी एक औरत का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ उनको ना या तो पूरी कोशिश करेंगे उसको किस तरीके से गिरा सकते हैं। जब उसको गिराने में नाकाम हो जाते हैं ना, तो उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे तो ये चीज़ होगी ही होगी। पर जब आप सच्चे रहते हो ना, जब आप बिल्कुल सही हो, तो कोई भी कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है कि आप क्या हो। उन चंद लोगों की वजह से आप अपनी लाइफ कभी भी डिस्प्लोज मत करना, कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए मत सोचना कि बाद में जाकर आपको ये पछतावा हो कि ये मैंने क्या कर दिया। सिर्फ उन चंद लोगों की वजह से, उस समाज की वजह से आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे ना, तब भी ये दुनिया नहीं कहेगी कि हाँ वो बंदा ठीक था। क्योंकि आपने छवि ऐसी नहीं बनाई। आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए मरना है। और सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण है निशा लांबा। निशा लांबा की स्टोरी सुनी तो दिल में एक ऐसी बात आई कि चलो ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आज मैं क्या कह गई हूँ और क्या नहीं कह गई हूँ, पर आज मेरे मन में जो था वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।